जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, आज हम सनातन धर्म में बताए गए विवाह के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। आशा है आप अंत तक बने रहेंगे और इन सभी विवाह के प्रकारों को अच्छे से समझ सकेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहले 4 विवाह प्रशंसनीय है और बाकी 4 विवाह निंदनीय है। पहला विवाह है बर्मा विवाह। प्रशंसनीय विवाहों में सबसे पहले बर्मा विवाह आता है। इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह में कन्या के माता पिता अपनी कन्या के लिए एक ऐसा वर ढूंढते हैं जो कि सुयोग्य, सुशील और उसी वर्ण का होता है जिस वर्ण की कन्या होती है। जैसे कि कन्या और उसके माता पिता अलग ब्राह्मण वर्ग के हैं, तो वे वर भी ब्राह्मण वर्ग का ही होना चाहिए। इस प्रकार विवाह में वर वधू के माता पिता, गोत्र, परंपरा और मर्यादाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस विवाह के अनुसार कन्या का पिता सुयोग्य वर को अपनी पुत्री विवाह के अंतर्गत संकल्प पूर्वक दान करता है। दोस्तों, दूसरा है देव विवाह। दोस्तों, दूसरे क्रम में जो विवाह आता है उसे देव विवाह कहा जाता है। देव विवाह वह विवाह है जिसमें किसी यज्ञ के पूर्ण होने के बाद उस यजमान द्वारा यज्ञ में बुलाए गए ब्राह्मण को उस ब्राह्मण के ही वर्ण की सजातीय कन्या का दान कर विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों, यह विवाह देव विवाह की श्रेणी में आता है। दोस्तों, नंबर 3 है आश्रय विवाह। दोस्तों, तीसरे क्रम में जो विवाह आता है उसे आश्रय विवाह कहते हैं। दोस्तों, आश्रय विवाह में जो ब्राह्मण विवाह करके अग्निहोत्र करना चाहता है वह विवाह आश्रय विवाह कहलाता है। इस विवाह में जो वर होता है वह कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अर्पित करता है, जिससे कि वह अपनी अग्निहोत्र होने की अक्षमता को दिखाता है, क्योंकि एक गाय और एक बैल ही वह दान कर सकता है। जिसके पास 10 गायें हो, यह दान करने का विधान बताया गया है। इसलिए दोस्तों, इस वर्ग के अग्निहोत्री करने की अक्षमता का प्रदर्शन होता है, क्योंकि अग्निहोत्र करने के लिए गाय की परम आवश्यकता होती है, और जिसके पास अगर गाय ही नहीं होगी तो वह अग्निहोत्र क्या करेगा। इसलिए इस प्रकार के विवाह में एक गाय और एक बैल देने का विधान बताया गया है। दोस्तों, नंबर 4 है प्रजापत्य विवाह। दोस्तों, नंबर 4 पर जो विवाह आता है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह की तरह ही है, बस इसमें एक अंतर होता है। वह अंतर यह होता है कि कन्या का पिता अपनी कन्या का हाथ उस वर के हाथ में देता है जिसके पिता का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, जो कि उच्च कुल, जाति, परंपरा का होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह में वर से अधिक उसके पिता को महत्वता दी जाती है। दोस्तों, नंबर 5 है गंधर्व विवाह। अब दोस्तों, 5वें क्रम में जो विवाह आता है वह है गंधर्व विवाह। दोस्तों, गंधर्व विवाह की निंदनीय विवाह माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना वर और वधू एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और उसके बाद में अपने माता पिता को इसकी सूचना देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह इसलिए माना जाता है क्योंकि इस प्रकार का विवाह केवल कामोत्तेजना की शांति के लिए किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को आज के युग में प्रेम विवाह या फिर लव मैरिज भी कहते हैं। दोस्तों, नंबर 6 है असुर विवाह। असुर विवाह दोस्तों, इस प्रकार के विवाह को में कन्या और उसके पिता से मूल्य देकर खरीदा जाता है और उसके बाद में उससे विवाह किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह को भी निंदनीय विवाह माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष के पितृऋण का भार नहीं उतरता। दोस्तों, नंबर 7 है राक्षस विवाह। अब 7वें क्रम में जो विवाह आता है उसका नाम है राक्षस विवाह। दोस्तों, इस प्रकार के विवाह में कन्या की अनुमति के बिना यदि वर कन्या का अपहरण कर लेता है और उसके साथ वो जबरन विवाह करता है, तो इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। दोस्तों, यह विवाह भी निंदनीय विवाह माना जाता है। दोस्तों, नंबर 8 है पिशाच विवाह। दोस्तों, 8वें क्रम में जो विवाह आता है उसे पिशाच विवाह कहा जाता है। इस प्रकार की विवाह को भी निंदनीय विवाह माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में कन्या को निंद्रा की अवस्था में या फिर मानसिक दुर्बलता की अवस्था में या फिर मदहोशी की अवस्था में अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता है। यह विवाह
सबसे निंदनीय माना जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताए गए 8 विवाहों की जानकारी आपको अच्छे से लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।